तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। अभी फिर से अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खुला हुआ है, बैंक निफ्टी का इंडाइसिस खुला हुआ है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैं आपसे जो भी बातें कर रहा था अभी तक डेली की टाइम फ्रेम में बात कर रहा था। और आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं मूविंग एवरेज पर और दूसरा मूविंग एवरेज फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टरली सेंटिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं मूविंग एवरेज पे, तो उसके लिए आपको 2 वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी। उसके बाद जाके ये थोड़ा थर्ड वीडियो होने वाला है उसी चीज़ का, जो आगे कंटिन्यूएशन में है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग फिबोनाची के बारे में बात करने वाले हैं। जो फिबोनाची नंबर्स होते हैं, फिबोनाची सीरीज़ होती है, वो क्या होती है, उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने मूविंग एवरेजेस में, सो दैट हम अपनी ट्रेडिंग को और बेटर कर पाएँ। ट्रेडिंग मतलब मैं स्कैल्पिंग की बात करूँगा आज, क्योंकि हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, तो मैं आज स्कैल्पिंग की बात करूँगा। स्कैल्पिंग आप छोटे छोटे प्रॉफिट पॉइंट्स निकाल सकते हैं और अपना जो पोर्टफोलियो है, जो अपना कैपिटल है, उसको आप धीरे धीरे थोड़ा करके इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, देखिए अपना विकिपीडिया में अपना फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है वो होता है 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 और एंड सो ऑन। ये क्या होता है कि ये जो नंबर्स हैं ना हम लोग के मैथमेटिकली, ये जो नंबर्स हैं एक दूसरे से इन सबका डिफरेंस 61.8% के आसपास अप्रॉक्स है। तो ये मैथमेटिकली ऐसे निकाले जाते हैं। अभी अगर अब मैं आपको दूसरा एक और दिखाता हूँ। देखिए, जब आप इसमें पहला नंबर मिक्स करेंगे तो थर्ड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड जब हम मिक्स करेंगे तो फोर्थ मिल जाएगा, थर्ड और फोर्थ मिक्स करेंगे तो फिफ्थ मिल जाएगा। तो ऐसे जोड़ते इन्फिनाइट नंबर ऑफ फिबोनाची सीक्वेंसेस है। और जो फिबोनाची सीक्वेंसेस हैं ये लेट मी सर्च। फिबोनाची सीक्वेंस जो है नेचर में भी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, देखिए मैंने देखा था आपको 3 5 8 13 ऐसे करके सर्कल घूमते हुए, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 धीरे धीरे ब्रांच धीरे धीरे अलग होती जा रही है। ये देखिए जुड़ते जा रहा है। और हम लोग को ये एग्जांपल्स दिख रहे हैं आपको। ये देखिए नेचर में कितना स्पायरल बना हुआ है। जो स्पायरल होता है, स्पायरल ही एक तरीके से छोटे कॉलम्स को जोड़ते वो धीरे धीरे अपना फिबोनाची सीक्वेंस बनता है। आपको रोज़ में दिख रहा होगा, कोलाज में दिख रहा है आपको, कोलाज जैसे यहाँ पे प्लांट हो गया, गैलेक्सी हो गई। देखिए कितना कुछ है। सारे के सारे सीक्वेंसेस जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, और ये सारे के सारे फिबोनाची सीक्वेंसेस हैं। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि इन फिबोनाची सीक्वेंसेस को कैसे हम लोग अपनी ट्रेडिंग में ऐड कर सकते हैं और अपने मूविंग एवरेज में कैसे लिख सकते हैं। तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं टैब में, इंडिकेटर्स में आप सर्च कर सकते हो। तो पिछली बार अगर आपने हमारे 2 वीडियोज़ नहीं देखे तो जाके वो देखिए आप। और अपना ये वाला तो मैंने आपको दिखा था, ये फाइनेंशियल स्टेटस के लिए होता है। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर, ये डे टाइम फ्रेम पे यूज़ होते हैं। तो इसको अब हम डिलीट कर देते हैं, अभी ये काम के नहीं है। हमने सेम टू सेम ऐसे कॉपी पेस्ट करके यही रिबन सेम टू सेम बना लिए। और हम लोगों ने इसमें फिबोनाची नंबर, जो फिबोनाची सीक्वेंस है आपका ये रहा, इसमें से उन्होंने 5 को भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने 5 को ऐड नहीं किया है। थोड़ी जितनी ज़्यादा कैंडल्स का होगा उतना अच्छा। शॉर्ट टर्म बहुत, ये आपके जो स्टार्टिंग वाले नंबर्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, थोड़े मिड वाले मिड टर्म के लिए हैं, लास्ट वाले लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा ज़्यादा शॉर्ट टर्म हटा दिया, 8 से स्टार्ट किया। तो मैं आपको ये दिखाऊँ, 8 13 21 20 34, और एक और मैंने कॉपी कर दिया जिसमें मैंने आगे की सीक्वेंस लगा दिया। अब तो अगर आप चाहते हैं कि इसे 2 इंडिकेटर नहीं, हम लोग एक ही इंडिकेटर यूज़ करें, तो आप एक काम कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे जाके पाइन स्क्रिप्ट पे आप चैट जीपीटी में ये लिख सकते हैं, कैन यू प्लीज़ मेक अ पाइन स्क्रिप्ट ऑफ एडिंग यहाँ पे एडिंग 9 मूविंग एवरेज रिबन इन 1 स्क्रिप्ट। तो वो ऐसे आपको बना देगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेंथ है ना, इसने खुद ही डिफ़ॉल्ट सेट की है। मैंने एक और चीज़ चेक की कि कैन यू मेक दिस सिलेक्शन एडिबल, तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम जा रही। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि अब ये लिख दीजिएगा स्क्रिप्ट, अब ये कमेंट लिख देना, उसमें कॉपी कर देना, फिर ये जो स्क्रिप्ट देगा अब इसको कॉपी कर लेना। और यही स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करनी है यहाँ पे एक इंडिकेटर बनाने के लिए वो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए नीचे यहाँ पे जाइएगा, नीचे आपको पाइन इंडिकेटर दिख रहा है, पाइन एडिटर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जाके कंट्रोल ऑल, या फिर देखिए अपना जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी को पूरा बैक टेस्ट करके देखा। अब यहाँ पे जाके अपना न्यू चार्ट खोल सकते हैं यहाँ पे, और देखिए मैं इसको कंट्रोल डिलीट कर देता हूँ, पूरा गायब हो गया। अब वहाँ से आप जो लेकर आए हैं वो कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे, प्लस यहाँ पे जो इनकी लेंथ है, लेंथ की जगह में आपको फिबोनाची के नंबर्स लगा देना है। ये देखिए 21, ठीक है, 34, देन 55, नेक्स्ट 89, नेक्स्ट 144, और इसको और आगे ले जाके 233 और 377। फिबोनाची तो आपको नेट पे मिल ही जाएगा, लेकिन मैंने आपको, मेरे पास क्या, मैं इसको अप्लाई करता रहता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी इसका एक्सपीरियंस हो गया, मुझे याद है। नाउ हम लोग इसको ऐड टू चार्ट करेंगे, तो ये ऐड टू चार्ट हो गया और सारे के सारे फिबोनाचीज़ एक साथ आ गया। अब मैं इसको ओपन करके देखूँ पीछे वाले को, तो आपको डिट्टो उसके ऊपर कॉपी पेस्ट मिलेगा। देखिएगा कलर चेंज हो गया सिर्फ, और नीचे वाला देखिए सब सेम है, कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इन दोनों को हटा देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ सिंगल एक, देखिए यहाँ पे हम लोग को नंबर्स नेम कुछ और दिख रहा है। हम लोग को सिर्फ क्या करना है, पाइन इंडिकेटर में जाके हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ था ना, ये सब लिखा हुआ है वहाँ पे, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं जस्ट टू लुक एस्थेटिक।
ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट ऑन चार्ट कर दूंगा मैं, और अगर मैं वहाँ जाके देखूँगा तो यू कैन सी ये जो अपना जो हमने बनाया हुआ था ये बिल्कुल फ्रेशली न्यू बिल्कुल बन चुका है। और इसका तो हम नाम भी चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, पाइनस्क्रिप्ट में जाके, कि ये जो है ये फिबोनाची मूविंग एवरेज है। एक काम करते हैं, कर ही देते हैं, आप आज इसका नामकरण भी कर देते हैं। इंडिकेटर का नेम है फिब मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज रिबन। ओके, सेव अपडेट ऑन चार्ट। तो अब आप देख ही सकते हैं कि ये चेंज हो गया यहाँ से, है ना। तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ पाइनस्क्रिप्ट। एक यहाँ पे हम लोगों ने डेमो ही कर दिया कि हाउ टू यूज़ पाइनस्क्रिप्ट। आप खुद भी कोडिंग कर सकते हैं अगर आपको कोडिंग आती है। पाइनस्क्रिप्ट का थोड़ा सा कोडिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आप चैट जीपीटी यूज़ सकते हैं, सिंपल इज़ दैट। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि आप फिबोनाची से कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिबोनाची ये जो है अपना, जो मैंने कैंडल्स की बात की, ये कैंडल्स बहुत शॉर्ट टर्म वाली हैं, 5, 8, 13। तो ये क्या, ये जो एवरेज तो आपको पता ही है। जैसे अगर मैं सिर्फ एक कैंडल की बात एक स्ट्रेस की बात करता हूँ, तो फॉर एग्जांपल ये रेड वाली, ठीक है, आपको ये रेड दिख रही है, तो प्राइस यहाँ से यहाँ मूव किया और एक देखिए एक बार रेड के ऊपर निकला, रेड को यहाँ पे शायद टच करने की कोशिश की, शायद नहीं कर पाया, फिर यहाँ से निकला, कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। तो शॉर्ट टर्म के स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को सबसे छोटा ईएमए बता रहा है जो कि 8 ईएमए वाला है। फिर उसके बाद जो है वो 13, ऐसे लाइन बाय लाइन सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको फिबोनाची जो नंबर्स हैं ईएमए के, वो आपको रेडी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इनको यूज़ कैसे करना है, क्या है खिचड़ी। तो सबसे पहले तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, और मैंने यही क्यों लिए, क्योंकि एक दिन में 375 कैंडल्स बनती हैं। 375 कैंडल्स बनती हैं इंट्राडे में। हर एक इंडियन स्टॉक के आप स्टॉक्स में ले लीजिए, इंडियन मार्केट के स्टॉक्स में ले लीजिए, इंडाइसेस में ले लीजिए, ऑप्शन चार्ट में देख लीजिए, सब में 375 कैंडल्स बनती हैं। तो ये जो हमारा लास्ट ग्रे कलर की लाइन है, ये हमें एक दिन का मूविंग एवरेज दे रहा है। एक दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पे कोशिश किया एक दिन के मूविंग एवरेज पे नीचे गिरने की, सपोर्ट लेके ऊपर लेके चला गया। ये देखिए, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन भी था, तब से ये बुलिश चल रहा है। यहाँ पे कोशिश किया बेयरिश करने की, लेकिन नहीं बुलिश चल रहा है। तो ये आपने देखा है ना, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, पुल बैक्स पे हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं और ये वो। मैं आपको सिंपल सा एप्लीकेशन इसका ये देना चाहूँगा कि अपना, जैसे ही मार्केट अभी भी इसने ब्रेकआउट किया, ये जो है ग्रे वाली, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा और थिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं लाइन, ठीक है। ये लाइन अपना देखिए, कोशिश किया ऊपर जाने की, वापस नीचे आ गया, कोशिश किया ऊपर जाने नीचे आ गया। अब इसने जो ये बड़ी सी एक दिन वाले में देखिए, एक दिन मैंने आपको बताया ना, एक दिन का जो सेंटीमेंट था, देखा आपने, दिख रहा है आपको, पूरा बेरिश यहाँ पे कोशिश किया ऊपर बुलिश होने की, लेकिन ऊपर जाके वापस नीचे आ गया, ठीक है। और फिर नीचे कंसोलिडेशन किया, और क्योंकि देखिए अगर ये ऊपर जा रहा था तो सारे के सारे जो फास्ट मूविंग एवरेज हैं उनको भी सबको एक हाई स्लोप दिखाना चाहिए था ऊपर साइड। और ये जो मैं अभी स्लोप की बात कर रहा था, ये मैं आपको स्लोप की बात भी आगे बताऊंगा, नॉट राइट नाउ। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि अपना जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ये जो हम लोग की मेन एक दिन वाली जो सपोर्ट है उसको तोड़ने की कोशिश किया, अब ऊपर आया, और देखिए, चलिए अभी बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस किया इसने, है ना, लेकिन ऊपर गया, कोई स्लोप नहीं बनाया, एक भी एमए का स्लोप अच्छे से नहीं बना। स्लोप क्या है, वो यहाँ पे है, देखिए स्लोप दिख रहा है आपको, ऊपर जाता हुआ, हर बार ऊपर जाता हुआ। इस बाइंग प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ये है वो स्लोप। तो अगर स्लोप आपको दिखता है तो दैट मीन्स वो ऊपर बढ़ सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्लोप नहीं दिख रहा था। और कोशिश किया, ऊपर गया, लेकिन वापस नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ईएमएस को यूज़ कैसे करना है। देखिए प्राइस अपना यहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्राइस ने सारे के सारे ईएमएस को क्रॉस करके ऊपर गया, ये भारी कैंडल बनी। अब आपको अगर दिख रहा है कि ये जो है ना ब्रेकआउट, यहाँ पे वो कंसोलिडेशन दिख रहा है, वीसीपी का कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर ये ब्रेकआउट होता है और आपको दिख रहा है ये ब्रेकआउट है, तो आप क्या करेंगे, फोमो में एंट्री तो लेंगे ही लेंगे, और सब लेते हैं। तो आप लीजिए, बिल्कुल लीजिए, क्यों नहीं लीजिए। आपके सारे ईएमएस ऊपर दिखा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो आप एंट्री लीजिए। एंट्री लिया, फिर आप गए ऊपर जा रहा है, लेकिन कहाँ तक जाना है, टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हम यहाँ से निकले, स्विंग लो लगा दिया, और ऊपर टारगेट 2:1, 1:2 हो गया, ठीक है। ये तो उधर ही हो गया अचीव, थोड़ा सा 2:2, जितना आपको टारगेट मिल सकता है आप उतना ले सकते हैं टारगेट। और स्टॉप लॉस है उसको मैं अभी आपके लिए, मैंने आपको बोला स्विंग लो, लेकिन स्विंग लो को कब का चेंज हो जाएगा आगे चल के, वो मैं आपको बता रहा हूँ।
मूविंग एवरेजेस की यही अच्छी बात है कि हम लोग एक फ्लेक्सिबल स्टॉप लॉस चूज़ कर सकते हैं उसमें, और एक सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिकल ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक कंप्यूटराइज्ड रोबोटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं विदाउट इमोशंस। तो यहाँ पे देखिए ये 1:3 का दे रहा है, लेकिन चलिए काम करते हैं, जो 1:3 का दे रहा है चलो मुझे नहीं पता कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या एंट्री ले ली, इसके ब्रेकआउट पे ले ली, ब्रेकआउट पे एंट्री ले ली, सबसे ऊपर चल रहा है, सारे के सारे EMS के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जस्ट मैं इसको मैं लॉक करूँगा, ओह शिट, ठीक है, लॉक करूँगा मैं इसको। तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये ऊपर गया, ठीक है, सारी EMS को क्रॉस करके ऊपर गया, हमने एंट्री ले ली, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन था लेकिन जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब प्राइस ने पहली बार टच किया 8 EMA को, टच करके नीचे आया, बाइंग प्रेशर उसको मिला, ये ऊपर चला गया, दिख रहा है आपको, मतलब उसने सस्टेन नहीं कर पाया नीचे, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट हुई कैंडल, नीचे गई लेकिन वापस ऊपर चली गई और बहुत ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद वो अभी भी अब क्या हो गया, अबव वॉल हो गया, सारे के सारे EMS के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू प्राइस गोइंग मूविंग कंटिन्यू, ऊपर जा रहा है, जितना ऊपर जाना चाहता है जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। अब प्राइस आपकी रेड EMA की पावर यूज़ कर चुका है। 8 मूविंग एवरेजेस, MA सिंपल मूविंग एवरेज, 8 मूविंग एवरेजेस है ये, 8 कैंडल्स का जो एवरेज है उसकी बाइंग एवरेज को, बाइंग पावर है 8 कैंडल्स की, उसकी पावर को यूज़ कर चुका है। अब वो और नीचे आएगा, नेक्स्ट मूविंग एवरेज से पावर लेने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको मिलेगी तो वो जाएगा, नहीं मिलेगी तो ऊपर नीचे चले जाएगा। तो यहाँ पे आया, पावर ली, ऊपर गया, अगर ऊपर उसको जाना होता, अगर इस 8 EMA ने बहुत अच्छी पावर दी होती तो और ऊपर जाता, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा नहीं जा पाया, फिर वापस नीचे आया। सेकेंड EMA उसने टच करने की कोशिश की, SMA, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नेक्स्ट आपको वॉल्यूम डाउन खुल रहा है, वॉल्यूम डाउन, इतना प्रेशर आ गया सेलिंग से कि आप वॉल्यूम डाउन खुला, फिर ऊपर नीचे हुआ, यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश किया लेकिन वापस ऊपर आ गया। तो ये वापस ऊपर आया और फिर अब देखिए नीचे जा रहा है। अब वो क्या कर रहा है, एक के बाद एक ढूंढ रहा है कि मैं किससे सपोर्ट ले सकता हूँ, किससे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता हूँ। ऊपर भी सेलिंग प्रेशर है जो बार बार नीचे धकेल दे रहा है, नीचे भी बाइंग प्रेशर है जो ऊपर चले जा रहा है, इसी वजह से मार्केट यहाँ फंस रहा है। कोशिश कर रहा है, जैसे जैसे कैंडल्स टाइम जाते जा रहा है वैसे वैसे कैंडल्स की प्रेशर ऊपर आते जा रही है, देखिए। और अभी आप क्या देख पा रहे हैं, ग्रीन और ब्लू के बीच में प्रेशर था ऐसा, ग्रीन इज 34 और नीचे वाली 55, 34 और 55 कैंडल्स के नीचे कुछ बाइंग प्रेशर था पीछे साइड, तो वो बाइंग प्रेशर इन कैंडल्स को मिला और ये वापस ऊपर चली गई, ये वापस ऊपर चली गई। यहाँ पे आके रीटेस्ट लिया, एक और बार चेक किया कि भाई ये जो प्रेशर आ रहा है भी कि नहीं है, रीटेस्ट किया और वापस ऊपर चला गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर एक EMA को बार बार टच करके प्राइस को पलटने की स्ट्रेंथ मिल सकती है। आप क्या करेंगे, आपको स्कैल्पिंग करनी है, आप क्या करेंगे। तो आपने सबसे पहले एक एंट्री ली थी यहाँ पे ब्रेकआउट पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अगर एंट्री ली है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए कि प्राइस एक बार भी अगर EMA के नीचे आ जाए तो आप अपनी पोजीशन काट दोगे, आप अपनी पोजीशन काट दोगे। तो आप अगर पोजीशन काटते, ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, अब ये सस्टेन नहीं किया, अब आपको यहाँ दिख रहा है सस्टेन कर दिया, लेकिन आपने एक और कैंडल का मौका दिया, वो ऊपर तक गई, सोचा यार ये देखिएगा एक मिनट, ये देखिए नीचे आया, कैंडल सस्टेन हो गई, लेकिन आपने अब यहाँ पे लोग फोम में आ जाते हैं कि अरे यार मिस नहीं हो जाए ये वो, तो वो लोग थोड़ा एक और कैंडल का मौका दे देते हैं, एक और कैंडल वापस ऊपर चली गई और उनको आगे कॉन्फिडेंस किया, हाँ भाई यार ये तो ऊपर जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट कैंडल वापस नीचे आ गई तो कोई कट करेगा तो यहाँ की क्लोजिंग तक कट करेगा या यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, अगर एक समझदार इंसान होगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये रहा, देखा आपने, ये आपको उसको लाने में कितना टाइम लग गया, 19 मिनट लग गए आपको एक स्टॉप लॉस को लाने में, और आप वही चीज़ यहाँ अचीव कर चुके थे विदिन 6 मिनट में। तो आप अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं ऐसे लंबे में, नहीं तो आप छोटे छोटे टारगेट लेके जा सकते हैं, जो कि अगर रेड कैंडल के नीचे टच कर दिया रेड कैंडल को तो हो सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हुआ, सेम आपको मिल रहा है। नहीं तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, कैंडल के हिसाब से 1:3 लेके आप जा सकते हैं, पहला। दूसरा, आया रिबाउंड, आया, कोशिश किया, नहीं किया, नहीं जा, कोशिश करा, नहीं जा पाया, यहाँ से गया, अगर ये पुराने हाई को तोड़ देता है, पुराने हाई को तोड़ने की कैपेसिटी है अगर किसी EMA पे, और वहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट भी मिल रहा है, अगर देखिए कोशिश की टच करने की, अब वो यहाँ से उसको वापस प्रेशर मिलेगा, इसकी वजह से जो प्रेशर आया सेलिंग का उसको वापस मिलेगा, वो नीचे जाएगी कहाँ तक, जहाँ तक उसको जैसे ही पावर मिली और वापस ऊपर जाएगी। अब हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, हमें यहाँ लेनी है ट्रेड। और अगर आप जैसे निफ्टी बैंक है, अगर आप इसको ऑप्शन के चार्ट में देखेंगे तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो बड़ी कैंडल दिख रही है ना आपको, ये है वो वॉल्यूम वाली कैंडल जिसने बाइंग का फियर क्रिएट किया। तो अगर इस वॉल्यूम के नीचे ज़्यादा प्राइस तो बहुत दिक्कत थी, एंट्री यहीं कहीं ट्रिगर होती। और एक और चीज़ देखिए, अभी रिट्रेस करके ऊपर आया है तो इसकी विक देखा आपने,
इसकी विक, और हमने क्या इसी बड़ी वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दिया। वैसे तो स्टॉप लॉस का तो काम है नहीं, क्योंकि हिट होना है नहीं, एंट्री गलत होगी, तो स्टॉप लॉस रख दिया हमने छोटा सा पॉइंट। उसी कैंडल का जो मोमेंटम वाली, अगर वो कैंडल नीचे चली गई तो सेलर्स लोग को पावर मिल जाएगी, उन लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ भाई हम तो अभी स्ट्रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना नेक्स्ट ये हो गया, टारगेट अचीव किया आपने 1:8 का। लेकिन अगर ये 1:8 अगर आपको टारगेट नहीं चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये वापस देखिए वापस ऊपर आ गया, अब ये जैसे ही क्लोज करेगा नीचे यहाँ, अगर आपने सोचा कि यहाँ काटो तो हम यहाँ काट सकते हैं, नहीं तो आप फिर से देखिए मोमेंट क्या वापस आ गया क्या नीचे, देखिए सारे के सारे अलाइन होगा एक साथ, ठीक है। सपोर्ट लिया इसने दूसरी ईएमए पे, ठीक है। नीचे यहाँ पे गया तीसरी ईएमए पे, चौथी पाँचवीं के बीच में, फिर उसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। और एक और चीज़ नोटिस करिए, पहले भी चौथी पाँचवीं के बीच में सपोर्ट लिया था, अभी भी चौथी पाँचवीं के बीच में सपोर्ट लिया और वहीं से निकल गया। तो एक और चीज़, जहाँ जहाँ वो एक बार अगर निकल चुका है, एक बार अगर प्राइस किसी एक ईएमए के बीच में से निकल चुका है, तो उस ईएमए के बीच में 34 और 55 के बीच में वो स्ट्रेंथ है जो प्राइस को फिर से उछाल सकती है, जो कि यहाँ किया उसने। और अगर उसने यहाँ किया है तो आप अगर उसको ईएमए के हिसाब से देखें तो वैसे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप पीछे देखिए, थोड़ा पीछे जहाँ से उसने सपोर्ट लिया था और जहाँ पे उसने वापस रिटेस्ट किया था, ये देखिए ये बाहर निकला है यहाँ से, यहाँ रिटेस्ट किया था, अब यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे, या फिर देखिए ये रिटेस्ट लिया था, ये एंट्री, एक और रिटेस्ट एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर भी लोग बैठे ऊपर कर दिया, यहाँ पर भी लोग बैठे ऊपर कर दिया, नीचे नीचे यहाँ पे लोग बैठे थे, उनका फिर से एक्टिवेट हुआ और ये वापस ऊपर चला गया। और ये कहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, पुराना वाला स्विंग लो, ये टारगेट क्या हिट हुआ, नहीं हुआ, चालू भी नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसका हाई पे लगा दिया और इसी के लो पे लगा दिया एसएल, ये देखिए। तो अगले में एक्टिवेट हुई, जाके नीचे कोशिश किया एसएल हंट करने की, लेकिन डरा नहीं पाया। और मेरे ख्याल से ऑप्शन चेन में तो डरा ही दिया होगा, ऑप्शन अपनी स्ट्राइक प्राइस में डरा दिया होगा, ऊपर जा रहा, जाने दो। जैसे ही ये अपना क्लोजिंग दे देगी, क्लोजिंग 190 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स के आसपास अचीव्ड। सेम यहाँ पे भी हो सकता था, नहीं तो वहाँ पे भी फिर से 7 टाइम्स 1:7 का 1:8 का टारगेट फिर से मिल गया। तो ऐसे हम लोग स्कैल्पिंग में अपना ईएमए यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को वैसे देखो, हम लोग को सिर्फ 4 से 5 लगे, लेकिन यही चीज़ और पावरफुल हो जाती है जब ये और नीचे जाके ऊपर आती है। देखिए पूरा नीचे आया, ये पूरा ऊपर गया, और ये देखिए यहाँ जहाँ से रिवर्स किया है वो प्राइस देखिए, वो ईएमए तो भले ही 4 और 5 नहीं है, लेकिन आप गौर से देखो उसका प्राइस उसी जगह पर है। देखिए प्राइस उसी जगह पर है, सेम एंट्री उसी जगह पे मुझे दे दी एंट्री इन्होंने, उसी कैंडल के, देखा। और वो कहाँ तक जाएगा, अपना ऊपर के हाई तक जा सकता है, नहीं तो उसने जैसी क्लोजिंग दे दी कैंसिल। और अगर आप इतने शॉर्ट टर्म के फ़ैन नहीं हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 8 हटा सकते हैं, बचा 13 ऊपर निकला, एक बार भी टच किया, कोशिश तो किया, सस्टेन नहीं किया, टारगेट यहाँ का मिला आपको, ये देखिए। और अगर मैं आपको बोलूँ ये यहाँ से एंट्री मिली है, ठीक है, यहाँ से बुलिश की एंट्री मिली है, क्योंकि ये कैंडल बहुत सही कैंडल थी और उसके पहले वाली कैंडल का लो, अब ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। और कहाँ तक, ये जो यहाँ क्लोज हुआ यहाँ तक। और अब मैं दूसरी चीज़ एक बोलना चाहूँगा कि ये जो नीचे आया इसको रिटेस्ट भी दिया डब्ल्यू को, तो आप इतनी एंट्री जल्दी ना करके लेट भी कर सकते थे थोड़ा, कि जैसे ही मेरा इस कैंडल पे आके दिखाता हूँ मैं आपको, इस कैंडल, ये जो ऊपर गई कैंडल, इसी कैंडल पे वापस आके जब मुझे ये प्रेशर देगा, पावर लेगा यहाँ से, तो मैं ऊपर जाऊँगा। ये या फिर सेम टू सेम ये डोजी देखा आपने, क्योंकि डोजी इंडिसीजन थी, तो ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे बना था और बेस बन चुका था, रैली बेस डाउन का, डाउन बेस एंड रैली, इसका कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर 1:4 का टारगेट भी मिल रहा है यहाँ पे। आप इसको ट्रेल करते करते आप 1 2 3 4 तक जा सकते हैं वैसे आप चाहें तो, नहीं तो अपना पर ऑरेंज लाइन तो रहेगी। तो इट्स योर चॉइस कि आप अपना स्टॉप लॉस जो किस लाइन पे लगाना चाहते हो, किस लाइन को टच करे, सस्टेन करे नीचे और स्टॉप लॉस लगा दो। देखिए 8 ने तो आपको यहीं पे निकाल दिया था, 13 यहाँ पे निकाला और 21 यहाँ पे निकाला नीचे, देखा आपने। तो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप ये मूविंग एवरेजेस को यूज़ कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। हर बार जो प्रेशर आ रहा है उसको कैसे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन के साथ। प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है, प्राइस इज़ द मेन थिंग टू ट्रेड। आप प्राइस के बिना मूविंग एवरेज भी नहीं निकाल सकते, आपकी RSI, वॉल्यूम, ये वो अनसन सब प्राइस के बेसिस पर ही होगा। प्राइस सबसे महान है, सबसे ऊपर प्राइस है, हाइड ऑल सी, ये है प्राइस।
चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तो आज हमने देख लिया कि फिबोनाचीज़ को अपने मूविंग एवरेजेस के साथ जोड़ के हम लोग कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और इन चीज़ों को हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ तो कर सकते हैं। जैसे कि आपने वन डे में देखा, अपना वन डे के हम लोग टाइम फ्रेम पे हम लोग 21 यूज़ करते हैं, 50 यूज़ करते हैं, 50 की जगह 55 यूज़ कर सकते हैं, जो कि 55 एक है, ये देखिए 55 इसमें आता है, 21 इसमें आता है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। और 377 एक दिन का हो गया, 233 अपना थोड़ा कम हो गया, ये और कम हो गया, ये अलग अलग हो गया, 8 कैंडल 10 कैंडल, तो हम लोग 21 और 55 तो यूज़ करते ही हैं वहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो भी मैंने टॉपिक सोच के रखा है, देखते हैं आप लोग को पता होगा कि नहीं। अगर ये नहीं पता था तो कमेंट में ज़रूर बोलिए कि आपको ये कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जितना हो सके लोगों से शेयर करिए, और ऐसे ही मेरा हौसला बढ़ाते रहिए कि मैं और वीडियोज़ बनाते रहूँ। कीप एनकरेजिंग मी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।